That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। नायरा का पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपए सस्ता, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में दी 180 रुपए की राहत। राम मंदिर चोरी मामले की जांच जारी, केजरीवाल ने भाजपा पर लगाया सनातन के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप। और भारत और पाकिस्तान की 117 हस्तियों ने लिखा मोदी शाहबाज को पत्र, दुश्मनी खत्म कर बातचीत और रिश्ते फिर शुरू करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमत में 5 और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। कंपनी के देश भर में 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं और फ्यूल रिटेल मार्केट में उसकी करीब 7% हिस्सेदारी है। नई कीमतें सभी नायरा पेट्रोल पंपों पर लागू हो चुकी हैं। हालांकि राज्यों के टैक्स के कारण अलग अलग शहरों में कीमतों में थोड़ा फर्क हो सकता है। इस कटौती की बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है। क्रूड ऑयल अब करीब $73 प्रति बैरल पर आ गया है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। कि डीजल 3 रुपये सस्ता हुआ है, पेट्रोल 5 रुपये सस्ता हुआ है। हम लोगों को बहुत राहत मिली है। ये कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोगों को बहुत राहत मिली है। बहुत धन्यवाद। पेट्रोल पंप संचालकों ने कहा कि युद्ध के दौरान आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के चलते कीमतें बढ़ाई गई थीं। अब हालात सामान्य होने और कंपनी द्वारा सर्विस चार्ज कम किए जाने के बाद ईंधन के दाम घटाए गए हैं। युद्ध के चलते शॉर्टेज के खातिर इंक्रीज हुई थी रेटें, करीबन पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये बढ़ गए थे। जो भी सामान्य स्थिति को देखते हुए कंपनी ने आज सुबह से प्राइस वापस कम कर दी है। पेट्रोल में एवरेज 5 रुपये और डीजल में वापस 3 रुपये कम हो गए हैं और सरकारी कंपनियों के मुकाबले सामान्य सेम रेट हो गई है। तो थोड़ी सी डाउन हुई थी, वापस सेम नॉर्मल आने लग गई है और कस्टमर को भी फायदा मिला है। और हालांकि प्राइवेट कंपनियों में पेट्रोल क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और ऐसे 25-30 पैसे हमारा पेट्रोल सामान्य गवर्नमेंट कंपनियों से ज़्यादा ही है। वहीं आम लोगों की जेब पर असर डालने वाले कई बड़े बदलाव भी आज से लागू हो गए। सबसे बड़ी राहत कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मिली है, जिसे 180 रुपए सस्ता कर दिया गया है। दूसरी ओर पासपोर्ट बनवाना अब महंगा हो गया है। सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई है। वहीं बिना टिकट ट्रेन यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना अब 250 की जगह 500 रुपए देना होगा। आधार में ईमेल अपडेट की सुविधा फिलहाल मुफ्त कर दी गई है, जबकि हवाई ईंधन सस्ता होने से आने वाले दिनों में हवाई टिकटों के दाम घटने की उम्मीद है। यूपी के कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा पहले कीमतें बढ़ाती है और फिर थोड़ी कटौती कर इसे बड़ी राहत बताती है। सरकार ने पहले कमर्शियल सिलेंडर के दाम काफी बढ़ाए और अब मामूली राहत देकर इसका प्रचार कर रही है। भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। पहले सिलेंडर का दाम 1,500 रुपए सिलेंडर के आसपास या 2,000 रुपए प्रति सिलेंडर के आसपास कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया भाजपा की सरकार ने, और अब मात्र 174 रुपए की घटाना दे करके, दरों में घटी दरों में दे करके पूरी वाहवाही लूटना चाहते हैं। पूरे देश को महंगाई की मार से आपने ग्रसित कर दिया है, कमर तोड़ दी है, रेस्टोरेंट ओनर की कमर तोड़ दी है, होटल वालों की कमर तोड़ दी, जो भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। और ग्राहक चाय के दाम 1.5 गुने हो गए हैं कॉमर्शियल सिलेंडर की महंगाई की वजह से, और अब आप 100 रुपए या 150-175 रुपए। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। जेल में बंद मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के योग केंद्र पर पुलिस की छापेमारी में एक संदूक बरामद हुआ है, जिस पर लाल रंग से राम राज्य कोष लिखा था और उस पर पेटीएम का क्यूआर कोड भी लगा मिला। उधर मामले की जांच कर रही एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि मौजूदा सरकार में इस मामले के दोषियों को सजा नहीं मिल सकती। उन्होंने भाजपा पर सनातन का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया और कहा कि सनातन में सच्ची आस्था आम आदमी पार्टी की है।
इसके साथ ही केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से उन्होंने राम मंदिर का दौरा क्यों नहीं किया। अमित शाह जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? ये मैं नहीं पूछ रही, देश की जनता पूछना चाहती है, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? दूसरा प्रश्न, क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने को मन नहीं करता? तीसरा प्रश्न, क्या आपका राम मंदिर जाने को मन नहीं करता? चौथा प्रश्न, क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है? और पांचवा और सबसे अहम प्रश्न, क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं? ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं और ये कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। आज से मनरेगा की जगह वीबी रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 नहीं बल्कि 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। साथ ही देश भर में औसत दिहाड़ी 298 रुपए 80 पैसे से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो गई है। मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए गए हैं। इस योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में होगा। सरकार के मुताबिक पुराने जॉब कार्ड ई-केवाईसी वाले मजदूरों के लिए तब तक मान्य रहेंगे जब तक नए रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कहा कि योजना में जल संरक्षण, खेती, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने आरोप लगाया कि ये योजना मनरेगा की जगह नहीं ले सकती और सरकार ने इसे लागू कर मनरेगा को कमजोर कर दिया है। 125 दिनों के रोजगार का दावा पूरी तरह भ्रामक है और 40-60% फंडिंग मॉडल का बोझ राज्यों पर पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता जताई है। दीपके ने बताया कि हड़ताल शुरू करने के बाद वांगचुक का वजन 2 किलो कम हो गया है और उनका ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है, लेकिन उनका संकल्प अडिग है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। नीट पेपर लीक मामले में 12 दिन से चल रहे सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि मोदी के लिए छात्रों की परीक्षाओं की सुरक्षा जैसे छोटे छोटे काम कम महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके पास विश्व भ्रमण और विपक्षी दलों को तोड़ने जैसे ज्यादा जरूरी काम हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर 117 नेताओं, पूर्व अधिकारियों और सामाजिक हस्तियों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को खुली चिट्ठी लिखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत के जरिए रिश्ते सुधारने की अपील की गई है। भारत की ओर से इस पहल का समर्थन करने वालों में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 61 हस्ताक्षरकर्ता शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी सहित 56 लोगों ने इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि टकराव के बजाय संवाद का रास्ता अपनाया जाए ताकि दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और विकास का माहौल बन सके। साथ ही चेतावनी दी गई है कि लगातार बढ़ता तनाव दोनों देशों के आम नागरिकों और खासकर युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।